मुझे पता है आप मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास होकर बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हैं ना। तो बाइक लेने के लिए आपको सबसे पहले आप जो गलती करते हैं, जो मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, अमीर लोग ऐसे गलती नहीं करते हैं। वो लोग बाइक लेने के लिए जब प्लान करते हैं ना, तो बाइक का पैसा पहले जुगाड़ कर लेता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी जुगाड़ कर लेता है, और उस पैसे से डायरेक्ट बाइक नहीं खरीदता है, उस पैसे से दूसरा तरीके से बाइक को खरीदता है। और मिडिल क्लास लोग जैसे ही पैसा जमा हो जाएगा, उस पैसे से बाइक को डायरेक्ट खरीद लेता है। तो आ जाइए, आज हम लोग देखते हैं अमीर लोग कैसे बाइक को खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कैलकुलेटर खोल लिया है, EMI कैलकुलेटर, ध्यान है अपने। तो हम लोग एक EMI से सर्च ले रहे हैं कि बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कितना EMI पड़ेगा एक बार देख लेते हैं। और अमीर लोग कैसे इसी को यूज़ करके फ्री में बाइक खरीदते हैं वो देख लेते हैं आज। चलिए, तो EMI में पहले मैं सोच रहा हूँ कि बाइक का प्राइस 1 लाख है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग नॉर्मल कहीं पे जॉब कर रहा है तो आने जाने के लिए यही सोचेगा कि बाइक खरीदेंगे। तो नॉर्मल 1 लाख का ही सोच रहा है, ज़्यादा पैसा का नहीं सोच रहा है। 1 लाख का अगर गाड़ी ले रहे हैं और उसका EMI करवा रहा है, तो EMI में 8.75 अप्रॉक्स में कार लोन का जो होता है एवरेज, वही पकड़ रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट 8.75, और ये मैं 5 साल के लिए लोन करवा रहा हूँ। तो 5 साल में टोटल आपका हो जाएगा EMI 2064 रुपया पर मंथ। और हम लोगों को टोटल देना होगा, अगर 1 लाख का 8.75 के हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से पे कर रहा है 5 साल के लिए, तो टोटल कॉस्ट देना होगा 1,23,823 रुपये, यानी 23,000 रुपया जो है, 23,823 रुपया ये इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो अमीर लोग क्या करता है, इसको तो EMI में ले लेता है बाइक को, डायरेक्ट पैसा ना देके। जो मिडिल क्लास गलती करता है, डायरेक्ट पैसा देकर बाइक खरीद लेता है, उसके बाद बाइक चलाना शुरू कर देता है। लेकिन अमीर लोग इसको EMI में गाड़ी, पैसा जुगाड़ करके EMI में गाड़ी ले लेगा। गाड़ी लेने के बाद इसके बाद ये लोग और एक काम करेगा, और एक काम क्या, और एक काम करेगा ये कि जो पैसा बच गया है, मतलब जमा तो किया था 1 लाख से ज़्यादा, उसके बाद जो बच गया है पैसा, वो पैसे से ये लोग एक लमसम कर देगा। मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में आपको हल्का सा बताया था क्या होता है नहीं होता है, तो उसी में एक SIP होता है, एक लमसम होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है कि एक ही बार में पैसा डालना, और SIP हो जाता है मंथली बेसिस पे पैसा डालना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं उसको। तो लमसम में मान लीजिए 1 लाख ये लोग अमीर वाले लोग डाल दिए, और इसका एवरेज रेट में बता रहा था कि 15% आप लोग पकड़ ही सकते हैं ईयरली। तो 15% के हिसाब से मैं अप्रॉक्स एज्यूम कर ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी देता है, थोड़ा बहुत कम भी देता है, तो एज्यूम कर ले रहे हो 15% एवरेज है, और 5 साल के लिए दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाइक का प्राइस हो गया 1 लाख में डाला था, और ये आ गया 2 लाख। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख में डाला था, 5 साल में 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेगा 2,01,136 रुपये, और मेरा बाइक का प्राइस है 1 लाख। तो 1 लाख मेरा एक्स्ट्रा मनी जमा हो गया 5 साल बाद। तो अमीर लोग क्या किया, पहले 1 लाख समथिंग का पैसा जुगाड़ किया, उसमें एक EMI कर लिया है गाड़ी को ख़रीदने के लिए। EMI में क्या डाला, 1,23,000 पर मंथ 2,000 करके डाल के 1,23,000 पेमेंट किया, और उसी के साथ साथ और एक लमसम अकाउंट खोल लिया म्यूचुअल फंड में, उसमें 2 लाख, 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख कमा लिया। मतलब 80,000 का मतलब हो जाएगा 2,01,000 का आपका 5 साल बाद कमाया है, और बाइक के लिए ये लोग EMI दिया है 1,23,000। तो लगभग 78,000 का प्रॉफिट बना लिया 5 साल में बाइक खरीद के अमीर लोग। और मिडिल क्लास लोग क्या करता है, 78,000 इन लोग नहीं कमा पाता 5 साल में। 5 साल में क्या करता है, उल्टा तेल बर्बाद करता है, और अमीर लोग तेल का पैसा भी निकाल लिया। सोचिए, ऐसे ही प्लान करते हैं एक बाइक खरीदने के लिए। आप भी कोशिश कीजिए इस तरह का सोच लाने के लिए।